कोरोना काल में कई परिवारों ने साल 2 साल के अंदर परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जहां कुछ साल के अंदर बैक टू बैक 6 लोगों की मौत हो गई। मगर ये मौत उस दौर में हुई जब ना तो कोरोना था और ना ही मरने वाले को कोई दूसरी बीमारी। तो आखिर ये मौत कैसे हो रही थी? इसी सवाल का जवाब ढूंढता हुआ परिवार का एक सदस्य जब पुलिस के पास पहुंचा तो जो खुलासे हुए उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई यकीनन से परे थी। इस केस को केरल के सबसे भयानक आपराधिक घटनाओं में से एक माना गया। तो आखिर क्या थी परिवार में लगातार हो रही मौतें और इसके पीछे की भयानक सच्चाई? इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ था? आज इस केस की स्थिति क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। इसी केस से जुड़ा एक बेहद ही अहम खुलासा फरवरी 2023 में ही हुआ। इस खुलासे से इस पूरे केस की दिशा ही बदल सकती है। तो क्या है वो खुलासा, वो भी जानेंगे आगे। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी सच्ची घटनाएं पसंद आती हैं। ये कहानी केरल के पोनामट्टम परिवार की है। ये पूरा परिवार केरल के कोझिकोड जिले के कूड़ाथाई गांव में रहता था। इस परिवार की गिनती गांव के सबसे संपन्न परिवारों में से की जाती थी। परिवार के मुखिया का नाम टॉम थॉमस था। टॉम थॉमस की पत्नी का नाम अनम्मा थॉमस और इनके 2 बेटे रोजियो थॉमस और रॉय थॉमस। 1997 में परिवार के बड़े बेटे रॉय थॉमस की शादी बड़े ही धूमधाम से जॉली अम्बा जोसेफ नाम की एक लड़की से हो जाती है। लोग प्यार से इसे जॉली बुलाते थे। शादी के बाद बहुत कम समय में ही जॉली घर में सबकी चहेती बन जाती है और परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है। स्वभाव में अच्छी होने के साथ साथ जॉली एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला भी थी जो रोजाना चर्च जाया करती। जब जॉली की शादी रॉय थॉमस से हुई थी तब रॉय थॉमस कोई जॉब नहीं कर रहा था, बल्कि खर्चे के लिए पिता से ही उसे पैसे मिलते थे। इसलिए शादी के बाद भी जॉली अपनी पढ़ाई जारी रखती है और फिर शादी के कुछ समय बाद घर वालों को बताती है कि उसकी नौकरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिकट में लग गई है। कभी कभार होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को छोड़ भी दिया जाए तो बेहद ही खुशहाल परिवार था और सभी की जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। समय यूं ही बीतता जा रहा था कि साल 2002 में जॉली की सास अनम्मा थॉमस की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां कुछ दिनों के इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद उन्हें अस्पताल से घर भेज दिया जाता है और घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 को एक बार फिर से अनम्मा थॉमस की तबीयत खराब हो जाती है और इस बार अस्पताल ले जाया जाता है तो उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। लक्षणों के आधार पर कहा जाता है कि ये मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मौत की असल वजह को समझने के लिए डॉक्टर की ओर से पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा जाता है, मगर परिवार वाले इस मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर देते हैं। इस तरह बिना किसी पोस्टमार्टम के ही अनम्मा थॉमस का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घर के बेहद अहम सदस्य के अचानक से इस तरीके की वजह से जाने से सभी को काफी गहरा सदमा लगता है और लंबे समय तक सब लोग बहुत परेशान रहते हैं। मगर बीतते समय के साथ एक बार फिर से सभी की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगती है। अब परिवार में सबसे वरिष्ठ टॉम थॉमस थे। अब तारीख थी 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अनम्मा थॉमस की 6ठी डेथ एनिवर्सरी बनाई गई, पर परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी वहां पर आए हुए थे। तभी परिवार की ओर एक और मौत हो गई। इस बार परिवार का मुखिया यानी टॉम थॉमस की अचानक से मौत हो जाती है। शुरुआती जांच में इनकी भी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जाता है। परिवार वाले टॉम थॉमस का भी पोस्टमार्टम नहीं करवाते और उनका भी यूं ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। परिवार में 6 साल के अंदर हुई 2 मौतों की वजह से काफी कुछ बदल गया। जहां पहले ये एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, वहीं अब प्रॉपर्टी का बंटवारा घर के बाकी सदस्यों के बीच हो जाता और लगभग सभी अब न्यूक्लियर फैमिली की तौर पर रहने लगते हैं। पहले हुई 2 मौतों को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि परिवार में अब तीसरे सदस्य की मौत हो जाती है। इस बार 9 सितंबर 2011 को जॉली के पति रॉय थॉमस की मौत हो जाती है। रॉय थॉमस का शव बाथरूम में बरामद किया गया क्योंकि पहले भी इस परिवार में 2 मौतें अचानक से हो चुकी थी।
इसलिए जब घर के तीसरे सदस्य की मौत भी अचानक से होती है तो परिवार के कुछ सदस्य इसे महज इत्तेफाक ना मानकर किसी की साजिश और राय थॉमस का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करते हैं। पोस्टमार्टम में राय थॉमस के शरीर से साइनाइड जहर के अंश मिलते हैं। जब इस मामले में आगे जांच बढ़ाई जाती है तो पता चलता है कि राय थॉमस इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। राय थॉमस की पत्नी के मुताबिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही उनके पति ने यानी राय थॉमस ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में भी राय थॉमस के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होने की बात सामने आती है और इसे सुसाइड करार कर दिया जाता है और केस को बंद कर दिया जाता है। केस भले ही बंद हो गया हो मगर परिवार में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब परिवार में अगली डेथ 24 फरवरी 2014 को होती है। इस बार मरने वाले शख्स का नाम मैथ्यून था। मैथ्यून अनम्मा थॉमस का भाई था। आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि परिवार में सबसे पहले अनम्मा थॉमस की मौत हुई थी। मैथ्यू की भी मौत अचानक से हुई। हालांकि इस मौत के बाद पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया और इसे महज एक हादसा मानकर वहीं बात खत्म कर दी गई। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी मगर किसी को समझ नहीं आया था कि आखिर ये मौत कैसे हो रही है। शुरुआती पुलिस जांच में भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आसपास ये चर्चा आम हो जाती है कि इस परिवार में किसी की बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। इस कारण एक के बाद एक संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हो रही है। वहीं कुछ लोग इस परिवार को किसी का श्राप लगने की बात करने लगते हैं। परिवार में हुए चौथे शख्स की मृत्यु के महज कुछ ही दिनों बाद एक और मौत होती है। इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई संजू थॉमस की बेटी अल्फाइन शरियास की मौत अचानक से हो जाती है और उसकी उम्र महज 2 साल की थी। मौत भी अचानक से हुई। परिवार में ये आखिरी मौत नहीं थी बल्कि इस घटना के 2 साल बाद यानी 11 जनवरी 2016 को एल्फाइन की मां यानी संजू थॉमस की पत्नी सिली की भी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो जाती है। मतलब एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत पिछले 14 सालों में बेहद ही रहस्यमयी ढंग से होती है। एक के बाद एक होती ही जाती है। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदारों की मौत भी कुछ समय के अंतराल रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। सिली की मौत के कुछ ही महीनों बाद विधवा हो चुकी जॉली सिली के पति यानी अपने दिवंगत पति रॉय थॉमस के चचेरे भाई संजू थॉमस से 2016 में ही शादी कर लेती है और उसके साथ रहने लग जाती है। इधर इनकी मौतों के बाद लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि परिवार को जरूर किसी का श्राप लगा है, इसलिए सभी मर रहे हैं। मगर परिवार के एक सदस्य ऐसा भी था जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। परिवार में हो रही मौतों की वजह कोई श्राप या बुरी आत्मा नहीं, ये थे रोजो थॉमस। वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। रोजो थॉमस अनम्मा थॉमस और टॉम थॉमस के बेटे थे। रॉय थॉमस के भाई थे। रोजो थॉमस अमेरिका में काम करते थे। परिवार में 6 सदस्यों की मौत के बाद इन्हें शक होने लगता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि जरूर किसी की साजिश है। इसी के बाद रोजो थॉमस स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर एक मामला दर्ज करवाते हैं और पुलिस से परिवार में हुई अब तक सभी मौतों की गहराई से जांच करने की अपील करते हैं। रोजो थॉमस अपने स्तर पर सभी तरह की जांच शुरू करवाते हैं। जांच के दायरे में अब वही लोग थे जो परिवार में जिंदा बचे थे और परिवार में जिंदा बचे लोगों में अब साजो थॉमस, जॉली जोसेफ रह गई थी। मतलब रोजो के चचेरे भाई और भाभी। पहले तो पुलिस इस जांच को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेती मगर रोजो थॉमस अपने स्तर से जांच शुरू करते हुए पुलिस के सामने एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा करता है। जैसे जॉली ने कुछ साल पहले ही बताया था कि वो NIT कैलिकट में बतौर कॉमर्स लेक्चरर काम कर रही है, लेकिन जब रोजो थॉमस इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए NIT कैलिकट पहुंचता है तो वहां से बताया जाता है कि उन्हें यहाँ तो कोई जॉली नाम की टीचर है ही नहीं। जॉली ने बिल्कुल अपने दावे के साथ कहा था। NIT कैलिकट में अपने जॉब की एक आइडेंटिटी कार्ड भी परिवार वालों को दी थी और जब इस आइडेंटिटी कार्ड की जांच की जाती है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड फर्जी है। इतना ही नहीं, रोजो थॉमस द्वारा की गई जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आती है कि अब तक जितनी भी सदस्यों की मौत हुई या फिर अचानक से तबीयत बिगड़ी है उस समय उन सभी के आसपास जॉली जोसेफ मौजूद थी। 6 मौतों का होना और उन सभी के आसपास जॉली का होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए पुलिस की शक की सुई सीधी जॉली की तरफ घूमती है।
जिन मौतों को पुलिस पहले नेचुरल डेथ मानते हुए नजरअंदाज कर रही थी, अब एक बार फिर से जांच शुरू की जाती है। रोजो थॉमस द्वारा पुलिस थाने में रॉय थॉमस की मौत के सिलसिले में जॉली के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इसके अलावा 5 अन्य मौतों के मामले में भी जॉली पर ही शक जताया जाता है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस भी जांच की रफ्तार बढ़ाते हुए गांव में ही मौजूद सेंट मैरी चर्च के पास स्थित कब्रिस्तान से पिछले 14 वर्षों में इस परिवार के दफनाए हुए सभी 6 लोगों के शव को निकालती है। इन शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केरला पुलिस द्वारा दुनिया के कई बेस्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट को इस केस में मदद के लिए बुलाया जाता है। इधर पुलिस भी जॉली जोसेफ को गिरफ्तार करके पूछताछ आगे बढ़ाती है। पहले तो जॉली इन 6 लोगों की मौत में किसी भी तरह के हाथ न होने का दावा करती है, मगर जब पुलिस जांच बढ़ाते हुए अपने सवालों की लिस्ट लंबी करती है तो आखिरकार जॉली उन सब में उलझ जाती है और फिर एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। पुलिस के सामने जॉली इस बात को कबूल करती है कि उसी ने पिछले 14 सालों में परिवार के 6 लोगों को साइनाइड जहर देकर मारा है। जब पुलिस इस मोटिव यानी वजह के बारे में पूछती है तो और भी हिला देने वाला खुलासा होता है। सभी की हत्या की अपनी वजह थी। जॉली द्वारा पुलिस पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक सबसे पहले उसने अपनी सास अनम्मा थॉमस की जान लेने की कोशिश करी, मगर पहली कोशिश में वो नाकाम रही। हालांकि दूसरी बार जब सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे तब जॉली ने चुपके से अपनी सास के खाने में यानी मटन सूप में साइनाइड मिला दिया। इस तरह वो जहर मिला सूप पीते ही कुछ ही देर में अनम्मा थॉमस की मौत हो गई। अनम्मा की जान लेने की वजह ये थी कि परिवार से जुड़े सभी फाइनेंशियल फैसले अनम्मा ही लिया करती थी और पैसों का पूरा हिसाब किया करती थी। ये बात जॉली को पसंद नहीं थी, इसी वजह से अनम्मा की जान ले ली। जॉली ने अपना दूसरा निशाना अपने ससुर टॉम थॉमस को बनाया। इसके पीछे की वजह ये थी कि 2008 के आसपास जॉली के पति थॉमस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे थे। इस पर जब उसने अपने पिता से कुछ मदद मांगी तो टॉम ने अपने बेटे थॉमस के हिस्से में 2 एकड़ जमीन बेचकर पूरा पैसा जॉली और रॉय थॉमस को दे दिया और साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद परिवार के बाकी बचे प्रॉपर्टी में इन दोनों का कोई हिस्सा नहीं होगा। बस इसी के बाद पहली साजिश के तहत जॉली ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बनवाए जिससे बाकी बची दौलत में भी रॉय थॉमस और जॉली का पूरा हिस्सा दिया जाए। इसी के बाद टॉम थॉमस के खाने में जॉली ने चुपके से साइनाइड मिला दिया जिसे खाते ही थॉमस की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब जॉली ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज पेश किए तो रोजो थॉमस ने इस पर शक जताया, मगर परिवार के किसी दूसरे सदस्यों का समर्थन रोजो को नहीं मिला और जॉली बच गई। फिर आगे उसने अपने पति थॉमस को भी मौत के घाट उतार दिया। खुलासे के मुताबिक रॉय थॉमस की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं चल रही थी और वो शराब के आदी हो गया था। बस इसी बात से रॉय तथा जॉली में लड़ाइयां होने लगी। इसी के बाद एक दिन मौका देखकर जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस के खाने में साइनाइड मिला दिया जिससे उसकी भी मौत हो गई। रॉय थॉमस की मृत्यु के बाद अनम्मा थॉमस का भाई यानी रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू को भी शक था, जिन्होंने रॉय के मौत को एक नेचुरल डेथ मानने से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम की जिद करी। उन्हीं की जिद पर पोस्टमार्टम किया गया। रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदर साइनाइड के अंश मिलने की पुष्टि की गई, मगर बड़ी चालाकी से जॉली ने पुलिस वालों को यकीन दिला दिया कि रॉय ने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है, क्योंकि मैथ्यू ने पोस्टमार्टम की जिद की थी। इस कारण उसके निशाने पर वो आ चुका था। 2014 में एक दिन चुपके से मैथ्यू की कॉफी में जॉली ने साइनाइड मिला दिया जिससे उसकी भी मौत हो गई। जॉली अपना अगला निशाना 2 साल की बच्ची आल्फलाइन को बनाना चाहती थी। दरअसल अपने पति की हत्या करने के बाद जॉली अपने ही पति के चचेरे भाई संजू थॉमस की तरफ आकर्षित होने लगी, मगर समस्या ये थी कि संजू थॉमस शादीशुदा था और उनकी एक बेटी तथा पत्नी भी थी। इसलिए कथित तौर पे संजू थॉमस से शादी की नियत से 2014 में पहले जॉली संजू की 2 साल की बेटी आल्फलाइन की गला दबाकर हत्या कर देती है। इसके बाद 2016 में संजू की पत्नी सिली की भी जान ले लेती है। इन दोनों की हत्या करने के बाद 2016 में जॉली संजू से शादी कर लेती है और इस खुलासे के बाद पुलिस को शक होता है कि शायद संजू थॉमस भी जॉली के प्लान में शामिल हो। इसलिए संजू को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है, मगर संजू का कोई गुनाह निकलकर सामने नहीं आता। जब 14 सालों में घर में ये पूछा जाता है कि वो हर बार घर से काम के लिए कहकर निकलती है कि वो NIT कैलीकट में पढ़ाने जाती है, तो आखिर वो कहाँ चली जाती है, क्योंकि कॉलेज रिकॉर्ड के मुताबिक वो कभी भी NIT कैलीकट गई ही नहीं। इस पर जॉली खुलासा करती है कि दरअसल वो घर से रोजाना समय पर तैयार होकर निकल तो जाती थी,
मगर ज्यादातर समय वो पास के एक चर्च में बिताती थी, जहाँ वो चर्च के कामों में हाथ बटाया करती। इसके अलावा कभी कभी वो NIT कैंपस में मौजूद कैंटीन में जाकर समय बिताती। इस पूरी जांच पड़ताल में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी था कि जिनकी भी जान जॉली ने ली थी, सभी से जॉली का रिश्ता काफी अच्छा था। हर किसी से हंसकर बातें करना जॉली की आदत थी। कभी किसी ने जॉली को किसी पर चिल्लाते हुए नहीं सुना। यहाँ तक कि पड़ोसी भी जॉली की तारीफ करते नहीं थकते थे। खैर, जॉली के इस खुलासे के बाद फाइनली 5 अक्टूबर 2019 को 47 साल की जॉली जोसेफ को अपने सास, ससुर, पति समेत परिवार के 6 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जांच पड़ताल में ये भी खुलासा होता है कि जॉली को साइनाइड SS मैथ्यू नाम के एक व्यक्ति ने उपलब्ध करवाया था, जो कि जॉली का ही रिश्तेदार था। SS मैथ्यू की दोस्ती प्राची कुमार नाम के एक व्यक्ति से थी, जो एक ज्वेलरी की शॉप पर काम किया करता था। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि कहीं कहीं सोने चांदी के आभूषण को साफ करने के लिए साइनाइड का उपयोग किया जाता है। इसलिए साइनाइड आसानी से प्राची कुमार दुकान से लेकर SS मैथ्यू को दे देती और SS मैथ्यू वो जॉली को दिया करता। जॉली इसका इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करती। पुलिस जांच में जॉली की कार के डैशबोर्ड तथा जॉली के बैग में भी साइनाइड के सैंपल मिलते हैं। पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूत, जॉली के कबूलनामे और कुछ साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस फाइनली 1 जनवरी 2020 को कोर्ट में लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट फाइल करती है, जिसमें जॉली पर 6 हत्या का आरोप लगाया जाता है। इसी खुलासे के बाद जॉली देश दुनिया में साइनाइड जॉली के नाम से मशहूर हो जाती है। वर्तमान समय में केस की स्थिति की बात करें तो जॉली फिलहाल जेल में बंद है। हालांकि जॉली को 2021 में केरला हाई कोर्ट द्वारा बेल मिल गई थी, मगर केरला सरकार द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉली की बेल को खारिज कर दिया। इस कारण जॉली आज भी जेल में है। इन्हीं सब खुलासे के कुछ महीने बाद जॉली के दूसरे पति यानी संजू मैथ्यू ने भी कोर्ट में जॉली से तलाक की अर्जी डाल दी। वैसे तो इस केस की जांच चल ही रही थी, मगर फरवरी 2023 में इस केस से जुड़े कुछ नए खुलासे हुए। दरअसल केरला में लाश को उन सभी की कब्रों से निकालकर जांच के लिए हैदराबाद के CFSL लेबोरेटरी में भेजा गया था, जहां जांच के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया कि बरामद किए गए 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले, जबकि 2 शवों की जांच अभी भी हो रही है। इस दावे के बाद केरला पुलिस की ओर से बयान दिया गया कि क्योंकि इस हत्या में कई वर्षों बाद शवों को निकालकर जांच की गई, ऐसे में साइनाइड के अंश मिलना बहुत मुश्किल है। पुलिस के मुताबिक भले ही इसमें साइनाइड के अंश ना मिले हों, मगर जॉली का कबूलनामा इन सारे एविडेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि जॉली का गुनाह कोर्ट में साबित हो जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वैसे तो अपराधी को क्या सजा मिलेगी वो तो कोर्ट तय करेगा। फिर भी अगर आपके अनुसार जॉली का गुनाह साबित हो गया तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आती है, तो ऐसी ही और सच्ची घटना देखने के लिए अपनी ईशा का इंतजार करें। हम मुलाकात करेंगे कल सेम समय पर। धन्यवाद।